तो वक्फ बिल पर संभल से सांसद बर्क का भी बयान सुन लीजिए। उनका कहना है कि अधिकारों को छीना जा रहा है। ये बिल जो है अधिकारों को छीन रहा है। बर्क का कहना है कि वक्फ बिल से मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा। संभल से सांसद बर्क का ये कहना है कि मुसलमानों का नुकसान होगा, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। विरोध में हैं और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं है कि सिर्फ के बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है, इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। एनडीए समर्थित तमाम दलों की तरफ से व्हिप तक जारी कर दिया गया है। आज हंगामे के पूरे आसार रहेंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है कि संख्या बल सबसे अहम होता है। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए का कुनबा, यदि आप कहें टीडीपी कहें या लोजपा कहें या आप देखें तो जदयू का समर्थन जिस तरीके से, क्योंकि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ सरकार को नहीं होने जा रही है इस बिल को पास कराने में। और क्योंकि कल ही टीडीपी ने सीधे तौर पे समर्थन कर दिया था, जदयू ने समर्थन कर दिया था, यदि लोजपा की तरफ से बात किया जाए तो उसने भी समर्थन कर दिया था। यहाँ पर जयंत चौधरी की तरफ से यदि बात किया जाए, जयंत चौधरी ने भी यहाँ पर समर्थन कर दिया है। तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है और संख्या बल यहाँ पर बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जब संख्या बल बीजेपी के फेवर में है तो क्योंकि इसको पास कराने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। 12 बजे संसद में इसको पेश किया जाएगा, चर्चा होगी उसके ऊपर, और चर्चा के बाद यहाँ इस बिल को पास कराने के लिए इसके ऊपर वोटिंग होगी और पास कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो तमाम तरीके से कहा जाए कि बीजेपी के या कहा जाए कि सरकार के फेवर में कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा बिल दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 12 बजे जब पेश किया जाएगा रुख क्या रहता है। विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश जरूर कर रहा है कि यहाँ पर सेंधमारी किया जाए। विपक्ष ने जब इसकी विरोध करना शुरू किया था तो कोशिश यहाँ पर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से भी अपील किया था और साथ ही साथ जदयू नीतीश कुमार से अपील किया था कि वो लोग इस पे एब्सटेन करें या इसका विरोध में, इस वक्फ संशोधन बिल के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन, यहाँ पर सरकार के खिलाफ जाएं। लेकिन कल जिस तरीके से रुख देखने को मिला, कल जिस तरीके से क्लियर कर दिया यहाँ पर टीडीपी ने और जदयू ने क्लियर कर दिया, उससे साफ लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत सरकार को पास कराने में वक्फ बिल को दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जब बात कही हंगामेदार का, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगा। हंगामा यहाँ पर जरूर कहा जाए कि हंगामा देखने को जरूर मिल सकता है। बिल्कुल, और आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी इसका विरोध किया जा रहा है। राहुल, बात करने की कोशिश कीजिएगा, तस्वीरें और दिखाइएगा। देखिए ये विरोध नहीं है, ये समर्थन की तरफ से। अच्छा। ये वक्फ के बिल के समर्थन में यहाँ पर आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी और देख सकते हैं। मैं ये क्योंकि ये माइनॉरिटी मोर्चा, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। और आपको दिखा दूं कि प्लकार्ड्स लिए हुए हाथ में वक्फ संपत्ति की आमदनी उसके हकदार तक पहुँचाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया, ये तमाम इनकी तरफ से यहाँ पर आप खड़े होकर के और शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और ये देखा जाए तो इस समर्थन के ही, इस पूरे के पूरे बिल के समर्थन में बीजेपी माइनॉरिटी जो मोर्चा है उसकी तरफ से, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा दिल्ली की तरफ से आप लोग समर्थन में यहाँ पर आप लोग आए जी। हम लेकिन यहाँ पक्का समर्थन है, जबरदस्त समर्थन है। विपक्ष ने अभी से पढ़ा नहीं, विपक्ष केवल वो मुद्दा उठा रहा है जैसे सीए पूरा पढ़ा नहीं, वो नागरिकता देने का काम था, लेकिन उन्होंने कहा था छिन जाएगी। सेम वही इन्होंने दोबारा से शुरू किया है, क्योंकि इसे पढ़ा तो बिल्कुल है नहीं। इसमें जो संशोधन किया मोदी जी, इनकी पूरी कमेटी ने बड़ा सोच समझ के किया। पहले इन्होंने महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, इसमें महिलाओं की भागीदारी कर दी। पहले कुछ चंद गुंडों के हाथ में ये वक्फ बोर्ड था। अगर इसको इसमें बताओ देश के लिए क्या क्या, कोई यूनिवर्सिटी दी है बढ़िया सी, इतना मालदार बोर्ड है ये, क्या कोई कॉलेज दिया है इन्होंने, क्या कुछ भी कोई क्रिकेटर निकाला, कोई सुनो
क्या कोई क्रिकेटर निकाला, क्या कोई इंजीनियर निकाला, कोई डॉक्टर? आप लोग समर्थन में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन वे लोग तो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि मुसलमानों का हक मारने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं। मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका। मैं चाहता हूँ मैं कि महिलाएं भी, अभी यदि मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर समर्थन में, इस वक्त संशोधन बिल के समर्थन में यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इसमें हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए प्रधानमंत्री का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ देखा जा सकता है। समर्थन में आप लोग आई हैं? जी, हम अब उसके बिल के चक्कर में आए, जैसे यहाँ पे समर्थन में आप लोग बिल के समर्थन में आप लोग यहाँ पे पहुंचे। विपक्ष कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक मारने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए आए हैं, उसके लिए आए हैं जो पास हो जाए। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये पूरी तरीके से आप देखें तो संसद के ठीक सामने में, संसद भवन के ठीक सामने में यहाँ पर उनकी तरफ से यहाँ समर्थन दिया जा रहा है, समर्थन को दिखाया जा रहा है और पूरी मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ में यहाँ देखा जाए तो जो पुरुष हैं या जो मुस्लिम हैं सारे के सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, समर्थन में पहुँची हुई हैं और ये इनकी तरफ से समर्थन यहाँ पर किया जा रहा है। प्लेकार्ड्स के साथ साथ में आप देखें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर अब पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शन जो यहाँ धन्यवाद दिया जा रहा है उसमें ये सभी के सभी यहाँ पर पहुँच करके और उनको समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। इस बिल का समर्थन इनके द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल राहुल, ये भी एक अलग तस्वीर है क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम सदस्यों के साथ में मिलके जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनके समर्थक हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे थे और अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, अभी भी चेतावनी दी जा रही है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा बिल के विरुद्ध। और ये एक तस्वीर है संसद के ठीक सामने बाहर। और जाहिर सी बात है, कहा जाए कि यहाँ बीजेपी की तरफ से ये बात जरूर आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ से इस वक्फ का समर्थन यहाँ पर किया जा रहा है। जो गरीब तबके के मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, जो अमीर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध और यहाँ पर देखा जाए विरोध भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ समर्थन भी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अब आप देखें तो तमाम मुस्लिम यहाँ, हालांकि ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सभी हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से यहाँ पर पहुँच करके और इसका समर्थन यहाँ पर दिया जा रहा है, किया जा रहा है इसका। उसके साथ ही साथ इंतज़ार इस चीज़ का, क्योंकि विरोध जरूर देखने को मिल रहा है। विरोध यदि आप देखें तो तमाम मुस्लिम संगठन की तरफ से किया जा रहा है, चाहे आप देखें राहुल के मुस्लिम संगठन की तरफ से यहाँ संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है आज। और नहीं, देखिए अभी संसद के बाहर अभी किसी भी तरीके का ये विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को, समर्थन जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समर्थन करने के लिए लोग यहाँ पर जरूर पहुँचे हुए हैं यहाँ, और देखना होगा, यही इंतज़ार करना होगा कि आखिर में क्या इसका लेकर के अब आगे विरोध होता है या नहीं होता है, या किसी विरोध करने की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन समर्थन का यदि कहा जाए तो समर्थन यहाँ पर करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो माइनॉरिटी मोर्चा के, बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के लोग हैं वो सारे के सारे पहुँचे हैं, महिलाएं पहुँची हुई हैं, पुरुष पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर हाथों में प्लेकार्ड्स लिए हुए धन्यवाद यहाँ पर उनके द्वारा दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे अब देखना होगा राहुल आज दिन भर किस तरीके से ये पूरा वक्फ संशोधन बिल पे हंगामा बरपता है और साथ ही साथ में क्या कुछ दलीलें और चर्चा संसद के अंदर होती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।